Yes, Manik Devnath. My dears, thank you. Thanks to all of you, all the course और all the participants. मैं शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से आप सभी को, जो सारे लोग इस प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट किए, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू ऑल माय डियर्स। पिछले कुछ दिनों से मतलब एवरी संडे इज फिक्स्ड फॉर मी, और लास्ट कुछ दिनों में 5 डेज और 6 डेज में एक ट्रेनिंग सेशन चलाया था, जिसका रिजल्ट जिस तरह से एक्सपेक्ट किए थे, एक हाथी का दिखाने वाले दांत होता है और एक छुपा रहता है, मतलब तो जो मैं बोला था, डिक्लेयर किया था एक, और इंटरनल एक था ही सोच कि इतना हो सकता है। जैसा मैं सोचा था उतना ही उस तरह का ही सक्सेस देखा एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग। सो दैट्स ग्रेट। आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन मोर सेशन, और एक सेशन जो 4-5 दिन 6 दिन का होगा, और एक मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। इसके विषय में भी थोड़ा बोलेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। माय डियर, 8:13 8:13 बज रहा है। मैं 4-5 मिनट बोलना पसंद करूंगा उन लोगों के लिए जो लोग न्यू इनवाइटी है। न्यू इनवाइटी बहुत तो होता है, जो मेंबर्स, हमारे मेंबर्स आज का स्पीच के लिए नया लोग को बुलाते हैं। तो सिर्फ अगर प्रोग्राम के कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे 2 शब्द, तो बहुतों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा कुछ बोलना जरूरी है। हर प्रोग्राम में बोलना चाहिए। माय डियर, मैं अब्दुल रहीम, वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला से एक गरीब घराने में जन्म लिया था, पाला बड़ा, बहुत एफर्ट किया, इतना एफर्ट किया, इतना कष्ट किया कि कभी वो कष्ट बोलना पड़ेगा, ऐसा फीलिंग्स मेरा बचपन से ही था कि एक दिन जब बड़ा आदमी पिक्चर मूवी देख के हीरो जैसा बड़ा आदमी बनता है, तो उस तरह का बड़ा आदमी मतलब हीरो बनेंगे ऐसा नहीं, पर फाइनेंशियली फ्रीडम एक दिन आएगा, हमारा भी बंगला गाड़ी होगा, इस तरह का सोच बचपन से ही था। और उस टाइम को बताएंगे कि मैं ये कष्ट किया, ये कष्ट किया, तो शायद ऊपर वाला ने मुझे उस तरह का कष्ट दिया था मेरा लाइफ में, उस तरह का स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, जो एक एग्जाम्पल रह गया हर जगह पे। जहां मेरा घर है वहां का सोसाइटी को पता है। आज भी जाएगा, कोई पूछेगा तो बताएगा किस तरह से मैं बड़ा हुआ हूं, काम करके, खाना ना मिला, इस तरह का। घर के आसपास जो लोग हैं सबको पता है। फिर शांति निकेतन जब गए, वहां का भी जो सीनियर जूनियर थे, टीचर्स लोग थे, उन लोगों को भी पता है। आज भी वो टीचर्स लोग हैं, आज भी मुझे ढूंढता है, गया कहां। टीचर्स ने भी मुझे हेल्प किए थे, कुछ टीचर्स। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना था, पर एज ए स्टूडेंट आई वाज गुड, बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैं। 3 टीचर, मेरा प्रोफेसर, मैं उनको भूलूंगा नहीं, जो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया था, हेल्प किया था, कई बार दिया है। माय डियर, खाना ना मिलके रात गुजरना, ऐसा एक्सपीरियंस मिला था। और आज जो बोलना चाहिए मैं बोला, मेरा कॉन्सेप्ट के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड एक कॉन्सेप्ट, जहां मैं इन्वॉल्व हूं, लगभग 2.5 साल हो रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड काम करने का हर प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्टिव कंपनी मार्केट में था, लेकिन कौन सा प्रोडक्टिव कंपनी में काम करना है, यह सोच मेरा था।
मैं एक पीएचडी स्कॉलर, बोलना पड़ रहा है। लगभग हर स्पीच में ही बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है। और माय डियर, आपकी बात सुनने से पहले जानेगा, अगला जानेगा, जानना चाहेगा आप हो कौन। यूं ही आप बोलोगे और लोग सुनेगा, ऐसे नहीं होता है। इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि आई एम ए रिसर्च फेलो, आई एम ए पीएचडी स्कॉलर। उसके साथ साथ ये भी बोलता हूं कि 2 ग्रेजुएशन, 2 एमएस, 2 नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, 1 सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई किया था। एंड 32,500 आई वाज हैविंग द फेलोशिप। ये बोलना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है कि ऐसे नहीं कि कोई मुझे बुद्धू बनाया और मैं आज चला आया इस प्लेटफॉर्म में। इसलिए बोलना पड़ता है कि आई एम हाई एजुकेटेड, और कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी तो नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और ऐसे ही मेरा पढ़ाई का लाइफ भी उस तरह सा नॉर्मल था, ऐसा भी नहीं, यूनिक वहां भी था, एक्स्ट्रा एजुकेशन था, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन था। तो माय डियर, रिसर्च फेलो हूं, देखने का नजरिया अलग था। तो कंपनी नेटवर्किंग आने का भी स्टोरी है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। तो कौन सा कंपनी में काम करना चाहिए ये सोच, ये नॉलेज मेरा था। और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मतलब यूपीएस होना खूब जरूरी, यूनिकनेस इन प्रोडक्ट रहेगी। आप ऐसा कंपनी में काम करोगे जिस कंपनी में यूनिक होगा, जो प्रोडक्ट यूनिक होगा, तो मार्केट आपका, ये सोच मेरा था। और ये रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड उस टाइम पे मेरा सामने आया एज अ यूनिक कॉन्सेप्ट, जिसका एक लौता प्रोडक्ट, उसका विजन, उसका फ्यूचर, उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ के थोड़ा महसूस कर पाया था कि क्या फ्यूचर हो सकता है माय डियर। यस, टुडे आई बिकम द स्टार। इस कॉन्सेप्ट ने मुझे स्टार बनाया माय डियर, एक फेलियर लीडर। मैं अकेले नहीं, बहुत सारे अपलाइन से बहुत सारे फेलियर लीडर्स को यहाँ स्टार बनाया है। ये रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है। 3 जुलाई 2018 इसका पैन कार्ड बना था। 7 अप्रैल 2019 ऑफिशियल स्टार्टअप हुआ था। 65 क्लोजिंग जस्ट कंप्लीट हुआ है। इस 2.5 साल की कंपनी में लगभग मोर देन 35 करोड़पति बना चुका है। माय डियर, आप जरा सोच के देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कौन सा कंपनी में ऐसा होता है कि 2, 2.5, 3 साल का कंपनी में इतना करोड़पति बनाता है। मैं भी एक करोड़पति हूं, झोपड़पट्टी से करोड़पति बना हूं, इस कॉन्सेप्ट में बनाया। निकोलस पेरिकन नाम का एक साइंटिस्ट 6 साल रिसर्च करके 8 इंग्रेडिएंट्स देकर इस प्रोडक्ट को बनाया था। बाद में रामहरि कुम्हार नाम का एक साइंटिस्ट, अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, एक टीम, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिलकर और एक इंग्रेडिएंट्स जुड़ के 9 इंग्रेडिएंट्स देके आज हमारे सामने रेनेटास नोवा है, जो सारे 600 बीमारी को अकेला टैकल कर सकता है। गूगल सर्च इंजन खोल के आप देख सकते हो, इतना टेस्टिमोनियल्स, इतना रिजल्ट आज तक किसी कंपनी ने प्रोड्यूस नहीं कर पाया। हर तरह का रिजल्ट यहां अवेलेबल है। गूगल किसी का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा कंपनी का साइट में देख के बड़ा बड़ा बात तो कहेगा ही, हर कोई कहता है अपना कंपनी का अच्छा बोलता है, लेकिन मैं कहूंगा हमारा बात मत सुनिए, लीडर का भी बात, हमारा मेंबर के बात भी मत सुनिए। आप गूगल सर्च इंजन में जाइए और वहां जाके सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा। माय डियर्स, रॉ मटेरियल अभी भी बाहर से आता है, पैकेजिंग होता है तेलंगाना में। बहुत जल्द कुछ चेंजेस होने जा रहा है एज कंपनी बड़ी लेवल पे। आज की डेट में मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं सर, आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है ये। आज की डेट में रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोडक्ट बेस में, ऑफकोर्स प्रोडक्ट बेस में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है। ये कोरोना मैटर आ गया, नहीं तो अप्रैल में जो एनुअल जो हिसाब होता है हर कंपनी, हर कॉन्सेप्ट का, इसका भी होता, और ट्रांजैक्शन और टर्नओवर और इसका स्प्रेडिंग पता चल जाता कि ये कंपनी क्या क्या।
चेरी बेरी मशरूम देके बनाया हुआ, इसका इंग्रेडिएंट्स भी यूनिक है, हाईली एक्सपेंसिव है इंग्रेडिएंट्स, लेकिन कंपनी अपने मार्केट को पकड़ने के लिए 1080 में डीपी प्राइस में इसको छोड़ा है। माय डियर्स, 11 वेज ऑफ अर्निंग, 11 वेज ऑफ अर्निंग है। इसका जो अर्निंग वे ऑफ अर्निंग है ये भी यूनिक है, एज द प्रोडक्ट यूनिक, इसका वेज ऑफ अर्निंग भी यूनिक। वेज ऑफ अर्निंग यूनिक, यस। यह जनरेशन एडवांसमेंट बोनस नाम का एक वे ऑफ अर्निंग है, जो आप कह सकते हो माथे का बिंदिया। हमारे यहाँ जो करोड़ों का 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ मंथली में पे आउट होता है, किसी ने कैपिंग तक नहीं पहुंचा। 21 लाख जो कैपिंग है कोई नहीं पहुंचा है वहां तक, बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन कैसे बनता है फिर उतना कमीशन? जी वही माथे का बिंदिया आपको कहा, जनरेशन एडवांसमेंट बोनस। ऐसा यूनिक वे ऑफ अर्निंग आज की डेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको लग सकता है सिमिलर, आपको लग सकता है कि सिमिलर अर्निंग, इस तरह का अर्निंग, हाँ जी हाँ, हर बाइनरी हायर जनरेशन प्लान में ऐसा होता है कि इस तरह का, खास करके बाइनरी में इस तरह का रहता है। फास्ट चेक इन्फिनिटी बोनस बोल के, इन्फिनिटी चेक मैस बोनस बोल के, बहुत तरह का नाम देके इस तरह का एक साइड और एक होता है। एक जनरेशन या बाइनरी, मेनली अगर बाइनरी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है तो बाइनरी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा रहता है एडिशनल वे ऑफ अर्निंग, और जनरेशन भी होता है तो उसके साथ भी एडिशनल रहता है। लेकिन ये रेनेटास वेलनेस जो है, बाइनरी लगता है कि बाइनरी एडिशनल है, मेन अर्निंग लगता है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस। क्योंकि 10-12 लाख, 10 लाख, 11 लाख बाइनरी, सॉरी टू से यू, बाइनरी मिसनोमर है, सही टर्म होगा मैचिंग बोनस, लेकिन बाइनरी इंडिया में मिसनोमर है। पर बोल रहा हूं इसलिए कि बाइनरी नाम से हम लोग वेल नोन है, मतलब इट इज वेल नोन टू अस एज बाइनरी, इसलिए मैं ये नाम कह रहा हूं, पर ये बाइनरी सही टर्म नहीं है। तो बाइनरी ये एडिशनल लगता है, ये एडिशनल अर्निंग है, और जनरेशन एडवांसमेंट बोनस लगता है मेन अर्निंग। क्योंकि 10-11 लाख बाइनरी कमीशन आता है आज भी अपलाइन का, और इसका साथ 20-30-40 लाख, 20-30 लाख 40 लाख आ जाता है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस। तो फिर किसको कहोगे आप एडिशनल? एडिशनल तो फिर बाइनरी हो गया। इसका अर्निंग पता चलेगा जब एग्जीक्यूटिव से आप शुरू करोगे, जितना ऊपर जाओगे उतना पैसा, जितना ऊपर जाओगे उतना पैसा, पता नहीं चलेगा आपको कितना पैसा, आप महसूस नहीं कर पाओगे कितना पैसा। पैसा आपका सोच की बाहर की पैसा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कितना कंपनी में आपने काम किया? बहुत कंपनी में काम किया, 2, 4, 6, 8, 10 कंपनी में काम किया, 2, 4 साल, 10 साल से आप काम कर रहे हो, लेकिन उतना मजा आपको रेनेटास जैसे कहीं नहीं मिला होगा। बस समझना चाहिए भाई, आपके पास हीरा है, डायमंड है, और डायमंड अपने आप जेब में रख के दूसरे जगह घूम रहे हो दूसरा चीज के लिए। एक ही कारण हो सकता है कि ये डायमंड आपका पॉकेट में है, आपको पता नहीं है। रेनेटास की ताकत के बारे में, प्रोडक्ट हो या अर्निंग, वेज ऑफ अर्निंग, इसके बारे में सही नॉलेज सबके पास नहीं है। इसीलिए आज भी कोई लीडर, हमारा मेंबर रेनेटास के साथ साथ थेनेटास 2-4 कंपनी और भी कर लेता है। गलत फ्रेमिंग। और जो लोग झांक रहे हो सर, बहुत लोग ऐसा है, शुरू से आपका रेनेटास का नाम पता, आपको खबर चला गया था, लेकिन आप किए नहीं, आपको बिलीव नहीं था, आपका भरोसा नहीं था। लेकिन आप गौर करके देखो कि आप देखते रह गए, दांत में अपना उंगली दे दिया आप, वो लोग आज सक्सेस की ओर दौड़ रहा है। इतना पैसा, इसका मतलब ब्यूटी ऑफ वे ऑफ अर्निंग, रिट्रीट कंपनी का सोच, रिट्रीट, जहां आपको एक अलग सा धुन का एक सोसाइटी मिलेगा, एक बढ़िया एक सोसाइटी मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, खान पीन बढ़िया से, नाचना कूदना, दिल को ओपन करके आप जी सकते हो, इस तरह का एटमॉस्फेयर कंपनी देता है। रिट्रीट, लाइफ में जो जो जरूरी है, एक इंसान के लाइफ में जो जो जरूरी है, सब एज रिवॉर्ड कंपनी रखा है। और आप अवार्ड रिवॉर्ड के साथ साथ कैश मनी भी रखा है कि आप रिवॉर्ड तो ले रहे हो, आपको कैश मनी भी जरूरत है। कंपनी में सेविंग रखेगा, रहने के लिए घर, ये वो फलाना सब देगा कंपनी आपको। आखिर में
कंपनी का ट्रांजैक्शन के ऊपर 2%, नेशनल इंटरनेशनल सारे सब कुछ इसका इनकी एक्सीलेंसी ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो ऑल द न्यू गाइस, न्यू पार्टिसिपेंट्स एंड आधा पार्टिसिपेंट मतलब ऐसे ही आपको रेनेटास में किसी ने ज्वाइन करवा दिया, फिर आप मीटिंग में अटेंड किए हो आज, या ऐसे ही एक दो प्रोडक्ट लिए हो खाने के लिए, फिर आपको थोड़ा अच्छा लगा, फिर यहां आ गए हो मीटिंग में. वो आधा मेंबर में कह रहा हूं लोगों को. आप तो आईडी तो बनाए हो, लेकिन अभी भी आप पार्ट टाइमर हो या पावर टाइमर, हाफ टाइमर नहीं, पावर टाइमर भी होता है ना, पावर टाइमर, हाफ टाइमर, पौने टाइमर, इस तरह का जो आप लोग हमारा मेंबर्स हो, आप सभी को मैं दिल से वेलकम कर रहा हूं माय डियर, कि आप लोग फुल्ली आ जाओ बेहतरीन एक लाइफ के लिए. ये फ्यूचर इतना दे सकता आप सोच नहीं सकते हो. पुंगी बजाने जा रहा है ये एक बार, 1 by 1. माय डियर्स, आपको यहां कुछ खोने का नहीं है, यहां आपको कुछ खोने का नहीं है. ये कोई आरओ या मनी रोटेशन बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगा ज्वाइनिंग पैकेज के ऊपर, और ऐसा प्रोडक्ट जहां भी दोगे वहां आपको नाम मिलेगा, बदनाम कहीं नहीं मिलेगा. सो माय डियर, आई वेलकम यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, दोज हु आर members, our members, the grassrooters and the newcomers. रेनेटास की ओर एक बेहतरीन फ्यूचर की ओर, कंपनी ब्रांड बनने के साथ साथ आप भी ब्रांड बन जाओगे माय डियर. टाइम हो गया 27, काफी लग गया टाइम. माय डियर, आज का टॉपिक यू हैव टू प्रूव. आपको प्रूव करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रूव, ये दो तरह के होता है. फॉर एग्जिस्टेंस मतलब जीने के लिए, और फॉर ग्रैंड सक्सेस, बहुत बड़ा कुछ सक्सेस लेने के लिए. प्रूव तो आपको करना ही पड़ेगा. यू हैव टू प्रूव. तो टुडेस माय टॉपिक इज यू हैव टू प्रूव. आपको प्रूव करना पड़ेगा. या आप एग्जिस्टेंस के लिए करो, या आप ग्रैंड सक्सेस के लिए करो. हर को प्रूव करना पड़ता है, हर को. दुनिया में आने से लेकर दुनिया जाने तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल है. करना ही पड़ेगा, आपको छोड़ेगा नहीं दुनिया. आपको प्रूव करना पड़ेगा. किसको प्रूव नहीं करना पड़ा? सबको प्रूव करना पड़ा. ये प्रूविंग जो मैटर है, ये 3 तरह के होते हैं माय डियर. एक तो ये होता है जो उनको प्रूव तो करना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट मिलता है, बैकअप मिलता है. तो प्रूफ के लिए उनको सपोर्ट मिलता है, जैसे पुरखो या पैटर्नल सपोर्ट, वंश का सपोर्ट. दूसरा होता है इनहेरेंट क्वालिटीज, आपका इनेट नेचर, बाय बर्थ आप लेके आए हो कुछ क्वालिटीज, वो भी आपको प्रूव करने के लिए सपोर्ट कर सकता है. और सबसे ज्यादा जो है ऊपर का जो बोला लगभग 5%, सेकंड वाला लगभग 5%, और 90% जो है क्या आपको खुद को फाइट करके प्रूव करना पड़ेगा. छोटा दो एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कि वंश मतलब पैटर्नल साइड आपका, ये से प्रूफ का 2 एक एग्जांपल देता हूं. अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, समझ जाएंगे अच्छी तरह से. तुषार कपूर नाम सुने होंगे आप, जितेंद्र का बेटा. ईशा देओल नाम सुने होंगे, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की बेटी. फरदीन खान नाम सुने होंगे आप, फिरोज खान का बेटा. रोहन गावस्कर नाम सुने होंगे, सुनील गावस्कर का बेटा. अनिल अंबानी नाम सुने होंगे आप, धीरू भाई अंबानी का बेटा. अक्षय खन्ना का नाम सुने होंगे, विनोद खन्ना का बेटा. ये सारे लोग, ये आपका पैटर्नल साइड से, एक पैटर्नल फेम, वंश का फेम से उन लोगों को मिला था. पर उन लोगों का क्वालिटी, खुद का क्वालिटी उसको कल्टिवेट नहीं कर पाया.
फिर वो खड़ा नहीं हो पाया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, पैटर्नल सपोर्ट जो आपका है वो ज्यादा दूर तक आपको सपोर्ट नहीं दे पाएगा, यूं ही नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। ये एग्जिस्टेंस, आप जिस फैमिली से हो उस फैमिली का हैसियत के हिसाब से आप अपना जिंदगी बिताओगे, आपका खुद का आइडेंटिटी नहीं बन सकता। जिस तरह से ये लोग, किसी का ये लोग जितने सारे का नाम कहा मैं, किसी का नहीं बना। अनिल अंबानी का नाम बोल देता हूं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों भाई, धीरू भाई अंबानी का। अनिल अंबानी खड़ा नहीं हो पाया माय डियर उस तरह से जिस तरह से मुकेश अंबानी कर पाया। बाकी जो एक्ट्रेस का नाम बोला, ऐसा बहुत सारे हैं जो पापा या मम्मी की वजह से आया तो है, लेकिन कर नहीं पाया, टिक नहीं पाया। क्यों? खुद का क्वालिटी नहीं था। माय डियर, यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा मैंने जो कहा, इनहेरेंट क्वालिटीज बाय बर्थ, इसमें अगर कहेंगे, एक्ट्रेस का नाम तो बोला, एक्ट्रेस का नाम यहां भी बोल देता हूं। जरीन खान एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक एक्ट्रेस, पर खड़ी नहीं हो पाई। फर्स्ट डेब्यूट वीर विथ सलमान खान, बट उस तरह से उनको सक्सेस नहीं मिला जिस तरह से होना चाहिए था। मुझे याद है 96 में एक मूवी आया था, पापा कहते हैं नाम से, जुगल हंसराज, बहुत हैंडसम। एक गाना सुनते थे टीवी में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तो कोई कहते इतना सुंदर, मेरा एज तब जस्ट आई वॉज गेटिंग द सेंस। हैंडसम बाय बर्थ, ब्यूटीफुल बाय बर्थ, पर खुद का टैलेंट ना रहा, खत्म हो गया मतलब उठ नहीं पाया। जिमी सेरगिल, द हैंडसम समवन, द एक्टर ऑफ मोहब्बतें, खड़ा नहीं हो पाया। ये दो एग्जांपल आपको दिया, जो लोग इनहेरेंस या पापा की साइड से सपोर्ट से, वो लोगों को तो चांस तो मिला था, लेकिन खुद कल्टीवेट नहीं कर पाए, खुद को प्रूव नहीं कर पाए, तो ये लोग मार्केट से वैनिश हो गया। बाकी रहता है खुद को प्रूव करके, खुद को फाइट करके, खुद को रेडी करके, खुद को कल्टीवेट करके, फिर खुद को प्रूव करना, सक्सेस की ओर जाना। ऐसा अगर कहेंगे तो जो इस इंडस्ट्री में आपको जाना है उस इंडस्ट्री में जाओ, आपको बहुत ऐसा नाम मिलेगा। ये लोग जितना नाम बोला मैं, ये सब ग्रैंड सक्सेस के लिए, जो निहाती वो 5% में आता है। बाकी 95% वो लोग फॉर द एग्जिस्टेंस, वो लोग भी प्रूव करता है, फॉर द एग्जिस्टेंस, जीने के लिए, जस्ट जीने के लिए। किसको नहीं फाइट करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है जी, करना पड़ता है सबको। एक फादर, उनको क्या प्रूव नहीं करना पड़ता? एज ए फादर, यस, करना पड़ता है। बच्चों का देखभाल करना, बच्चों को देखभाल करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए फादर, ही हैज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, he has to do, he has to fulfill anyhow, और उनको करना पड़ता है। बच्चों के लिए क्या क्या करता है एक बाप, क्या क्या करता है। As a husband, definitely you have the responsibility of your wife, of your children. अपना फैमिली के लिए कितनों को क्या क्या करना पड़ता है। मैं बात करता हूं सर 95% लोगों को बारे में, जो लोग एग्जिस्टेंस के लिए खुद को प्रूव करता है, उनको भी प्रूव करना पड़ता है, वो लोग भी प्रूव करता है खुद को, बट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस। 95% वो जो एवरेज लाइफ स्टाइल के लिए, एक वाइफ को, जी हाँ, वाइफ को भी प्रूव करना पड़ेगा। खाना पकाना भी आपको सीखना पड़ेगा, बच्चों को देखभाल करने का भी पड़ेगा, हस्बैंड का केयर लेने का, लव करने का, उधर भी यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सास ससुर मां, ये वो आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव। इतना आसानी से मैं बोल दिया, पर एक फादर, एक हस्बैंड और एक वाइफ, घंटों भर इन लोगों के ऊपर बात किया जा सकता है, कितना रिस्पॉन्सिबल उन लोगों को होता है, कितना एग्जिस्टेंस के लिए वो लोग खुद को प्रूव करता है।
एक हाउसवाइफ डेफिनेटली इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, इनको प्रूफ तो लगता है ज्यादा करना पड़ता है करता है माय डियर, करना पड़ता है सबको। स्टूडेंट यस, इनको प्रूव नहीं करना पड़ता, यस इनको प्रूव करना पड़ता है। ये प्रूव करेगा अगर ठीक ठाक से, तभी वो बन पाएगा एक टीचर, तभी ये बन पाएगा एक डॉक्टर, तभी ये बन पाएगा एक इंजीनियर, तभी बन पाएगा कुछ अदर्स एम्प्लॉई। नहीं प्रूव कर पाएगा तो बस एज एन एजुकेटेड माय डियर्स, फार्मर को प्रूव नहीं करना पड़ता। जी हाँ, ठीक ठाक से अगर कल्टीवेट नहीं कर पाए तो वो अपना कल्टीवेटिंग छोड़ देगा, खेती छोड़ देगा। अरे खेती का जो लैंड है, लैंड उसको भी प्रूव करना पड़ता है। अगर ठीक ठाक से वो खेत फसल उगा नहीं सका तो वो फार्मर वो खेती को छोड़ देगा, एबंडेंट। जहां फसल, जो खेत ज्यादा फसल उगा सकता है उसी खेत में ही खेती करेगा एक फार्मर। तो एक बेजन, एक मिट्टी, उनको भी प्रूव करना पड़ता है, सबको प्रूव करना पड़ता है माय डियर। जो फार्मर गाय ले जाता है, गाय बल हल चलाने के लिए, तो बल को भी प्रूव करना पड़ता है, तभी उसको ले जाएगा फील्ड में, नहीं तो स्लॉटर हाउस भी जा सकता है माय डियर्स। तो एक बल उनको भी प्रूव करना पड़ता है, एक गाय को भी प्रूव करना पड़ता है, बकरी को भी प्रूव करना पड़ता है, हर को, सबको प्रूव करना पड़ता है। एक दुकानदार, शॉपकीपर, यस 8 बजे से लेकर रात 8 तक, दोपहर में खाने के लिए घर नजदीक हो तो आ सकते हो, नहीं तो खाना ले जाकर वहां खाओगे आप, आपको भी प्रूव करना पड़ेगा। कितना कष्ट, क्या प्रूव करना पड़ेगा? आप कौन सा दुकान लगाए हो, कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो, कस्टमर के साथ ठीक ठाक डीलिंग कर पा रहे हो नहीं, मार्केट में आपका दुकान का प्रोडक्ट जो है एक्सेप्टेंस है तो ही आपका दुकान चलेगा, नहीं तो दुकान आपका नहीं चलेगा। कस्टमर के साथ ठीक ठाक से डीलिंग कर पाएंगे तो ही आपका बिजनेस खड़ा हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। दुकान में आपको सही से इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो ही आपका दुकान आप ओपन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उससे सबसे पहले जो चाहिए कि एक पोजीशन, अच्छा सा पोजीशन चाहिए आपको, तो ही आप दुकान खोल सकते हो, नहीं तो दुकान खोलने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां भी आपको भी प्रूव करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा सफल दुकानदार बन सकते हो, रोजी रोटी कमा सकते हो। एक बिजनेसमैन, इसका 3 कैटेगरीज होता है। जो 1% बिजनेसमैन, अंबानी, टाटा, उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिर और एक कैटेगरी आता है 9% बिजनेसमैन, करोड़ लेके वो लोग भी बिजनेस करता है। मैं बात करता हूँ 90% जो लोग खुद को बिजनेसमैन समझता है, छोटे मोटे बिजनेसमैन, वो दुकानदार नहीं है पर दुकानदार से थोड़ा ऊपर। माय डियर, चाहे 1% हो, चाहे 9% हो, चाहे 90 हो, 100% ऑल द बिजनेसमैन आपको प्रूव करना पड़ेगा तो ही आप खड़ा हो पाओगे, अदरवाइज यू आर वैनिश, यू आर फिनिश। क्या अंबानी को प्रूव नहीं करना पड़ा, टाटा को प्रूव नहीं करना पड़ा, क्या ये आज नहीं करना पड़ रहा है? टाटा एक नमक इंडियन मार्केट में छोड़ता है तो भी उसको प्रूव करना पड़ेगा कि नमक बाकी नमक से अच्छा है तो ही चलेगा। जियो शुरू किया था अंबानी, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, उनको प्रूव करना पड़ा। जियो ये जो नेटवर्क, इसको भी प्रूव होना पड़ा खुद को तो ही सक्सेस हुआ है वो लोग। माय डियर, तो बिजनेसमैन उनको भी प्रूव करना पड़ता है। डेली लेबर, आप अगर कैपेबल नहीं हो, आपका अगर हाथ सलामत नहीं है, पैर सलामत नहीं है, आपका शरीर में अगर क्षमता नहीं है, आप फिट नहीं हो, तो आपको काम नहीं मिलेगा। वो 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 रुपए के लिए जो डेली लेबर कितना क्या करता है वो लोग, थोड़ी काम मिलेगा आपको। यू हैव टू बी कैपेबल, यू हैव टू प्रूव आप कर सकते हो तो ही आपको काम मिलेगा, तो ही करोगे, आप दिन का गुजारा कर सकते हो। एक कुली, बिल्कुल कुली का अगर एक हाथ नहीं रहा थोड़ी कोई देगा गुड्स, मतलब माल को वो अपना कंधे पे या सर पे लेके जाएगा।
जी, उनको भी प्रूव करना पड़ता है। एक रिक्शा पुलर, ऑटो पुलर, जो भी बोलो सर, सबको प्रूव करना पड़ता है। नाउ देयर इज द माई क्वेश्चन, देयर इज माई पॉइंट। यहां आ रहा हूं मैं अपना पॉइंट में कि आप सबको अगर प्रूव करना पड़ता है तो आप लोग अपना फाइटिंग सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए क्यों करते हो? ये तो मैं क्या बोलूं, इंटेलिजेंट हो? ये लोग इंटेलिजेंट कहूंगा क्या? अगर आपको भी प्रूव करना पड़ता है, आप भी लड़ाई करते हो, आप भी फाइटिंग करते हो, आप भी टाइमिंग देते हो, आप भी पैसा देते हो, आपको भी सुनना पड़ता है, आपको भी काम करना पड़ता है, सब कुछ आपको करना पड़ता है, तो आप सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए क्यों करते हो? ओनली फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब किसी तरह से आप जिंदगी आपका गुजारा करना, किसी तरह से आपका जिंदगी गुजारा करना जीने के लिए। पता नहीं, आई डोंट नो माय डियर, शायद ये ऊपर वाला का सोसाइटी में हर तरह के लोग होना चाहिए, इसीलिए शायद लोगों का मेंटेलिटी कैसे इतना टाइम तक दुकान में बैठ जाता है, 8 से 8 तक। आई डोंट नो, मेरा दिमाग का बाहर। क्या खुशियां रहता है, पैसे लेके क्या करोगे आप? कहीं कुछ नहीं रहता है उन लोगों का लाइफ। वहीं से मैं एक बार लास्ट वीक में मुझे बोला था, टाइमिंग, लास्ट वीक या उससे पहले वीक में, टाइमिंग 24 घंटे में 8 घंटा आप सो के फिनिश करोगे, और 8 घंटा आप दुकान पे, 10 घंटा दुकान पे। वो जो नौकरी करता है वो लोग 8 घंटा आप सो के कटाओगे, माने पास करोगे, और 8-10 घंटा आप अपना ड्यूटी पे। रहा कितना फिर बाकी रहा आपका 24 आवर्स में? बाकी और 6-8 घंटा, उसमें आपका बाथरूम टॉयलेट है, उसमें आपका नहाना है, उसका आपका खाना है, और फिर उसमें अगर फेसबुक व्हाट्सएप चलाओगे तो वो भी टाइम माइनस होगा। माय डियर्स, आप इतना एफर्ट देते हो, इतना लेबर देते हो सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए। दिमाग में नहीं आता है माय डियर, सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। यही तो है, कोई दारू बेच के दूध पीता है, कोई दूध बेच के दारू पीता है, दारू बेच के दूध पीता है, दूध बेच के दारू पीता है। अपना अपना अंडरस्टैंडिंग। दूध वाला बोलता है, साला क्या इतना कष्ट करके दारू पी रहे हो? दूध पीने वाला कह सकता है। अब दारू पीने वाला कहेगा, क्या दूध पी के बच्चे जैसा पी रहे हो? एक घूंट दारू मान लो, सारे टेंशन खत्म। अपना अपना सोच माय डियर। अब ये जो 95% लोग, ये जो इतना कष्ट करता है, अब ये दारू पीने वाला कहूंगा या दूध पीने वाला कहूंगा? आई डोंट से एनीथिंग, पर ये कहूंगा आप लॉस में हो, यू आर इन लॉस। आप बहुत बड़े घाटा में हो, आप बहुत बड़े लॉस में हो, समझो। आपको भी प्रूव करना पड़ता है, आपको भी लड़ना पड़ता है, आपको भी फाइटिंग करना पड़ता है, लेकिन उसका आउटकम कितना आता है? हाउ मच यू गेट? बहुत ही कम। सिर्फ गुजारा के लिए कितना एडजस्ट करोगे? घर बनाते हो, जिस घर में हम रहते हो वहां भी एडजस्ट, बच्चे की पढ़ाई के लिए वहां भी एडजस्ट, खाना पीने के में वहां भी एडजस्ट, सोना भी उधर भी एडजस्ट। माय डियर, क्यों आप एडजस्ट करोगे? क्यों आप सोचते हो कि आपका जिंदगी तो बेकार हो गया? बच्चों को खड़ा करूंगा मैं, बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, बच्चे बन गया तो मैं। ये गलत। बच्चों तो बनेगा ही, मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों को इग्नोर करो, पर यह कह रहा हूं आपका जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप? माय डियर, सोचना चाहिए। यू थिंक ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। आप इतना एफर्ट देते हो, इतना कष्ट करते हो, इतना एफर्ट, इतना कष्ट करके या इससे कम करके उससे ज्यादा आउटकम आ सकता है, ये क्यों नहीं आप सोचते हो? सोची तो है सब कुछ, मेंटेलिटी, सोच। आपको पैसा उस तरह का कभी आपके पास आए नहीं, आपको पता नहीं है पैसे से क्या क्या मिलता है। मैं
कहीं पढ़ा था, आप लोग भी पढ़े होंगे, पैसे से बिस्तर खरीदा जाता है, नींद नहीं। उस रोज में हंसा था। पैसा से खाना खरीदा जा सकता है, भूख नहीं या कुछ था इस तरह का। पैसे से टाइम खरीदा नहीं जा सकता। मैं ये सब बातों से हंसता हूं यार, कौन लिखता है इस तरह का? ये कॉमन सोच है, ऑर्डिनरी सोच जी। पैसे से टाइम भी खरीद सकते हो आप, पैसे से आप नींद खरीद सकते हो, पैसे से आप चैन खरीद सकते हो। यस, दो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये लास्ट 6 मंथ्स लॉकडाउन चल रहा था कोरोना के वजह से, और उससे पहले 3 माह से, मतलब लास्ट 9 मंथ से मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा हूं कभी। कार हो गया लगभग 1.25 साल होता रहा है। कुछ ही दिन पहले कलकत्ता से आए, वो परसों शायद फ्राइडे को मास्टर जी और गुरु जी आए थे कलकत्ता। तो कलकत्ता गए तो कार में ही जाते आते हैं, तो हमारा स्कूल टीचर, हिस्ट्री का टीचर, उनका साथ एक्सीडेंटली थोड़ा परिचित हुआ, मैंने बात हुआ बहुत साल बाद। तो उनका कहना है उनका बेटा को कलकत्ता जाना है, अभी बस बहुत रेयर चलता है और दिक्कत भी है। तो मैं बोला सर मैं कोलकाता जा रहा हूँ, मैं उनको कहा पहले, फिर बोला कि बेटा जाने का बात है तो मेरे बेटे को तुम कार में ले जा सकते हो? हम जैसे क्यों नहीं सर, ले जा सकते हैं। मैं गया, उनको लेके गया, 5 दिन वहां रहा। वो अपना काम संभाला, 2 दिन 3 दिन में ही काम हो गया था, लेकिन 2 दिन और वेट किया मेरे साथ कार में वापस घर आने के लिए। माय डियर, अगर कार ना होता, उनका कार नहीं है, मेरे सर का बेटा का, तो कैसे आता हो? इससे पहले भी कलकत्ता है, कितना कष्ट से जाना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, घंटों भर खड़ा रहना पड़ता है। फिर मिलने के बाद सीट मिला तो मिला, फिर वापस में। आप जरा सोचो कितना टाइम लग सकता है। कार में गए, एक सिस्टमेटिक टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम, मैक्सिमम रास्ता अगर जाम हुआ उतना टाइम लग सकता है। हम पहुंच जाएंगे 6 घंटा में कलकत्ता। तो क्या सर टाइम नहीं खरीदा जा सकता पैसे से? आज मैं बहुत दिन बाद कहीं गया था, फिर वहां से लौट पे आए तो मेरा एक बच्चा सो गया। तो पहले जब हम जाते थे तब बच्चा का सो जाता तो जागाना पड़ता था, बाइक में प्रॉब्लम। पर अभी कोई चिंता नहीं है, सो जाओ आराम से, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है माय डियर। जब चाहे रात, कुछ भी कोई भी रात हो, मैं बोला मेरी स्पीच है, जल्दी घर जाना है बोल के आ गया। रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि खुद का कार है। अगर कार ना होता तो जहां से आए वहां से आने के लिए 4, 5, 6 घंटा वहीं लग जाता। अरे 2-2.5 घंटा तो खड़े होना पड़ता है बस के लिए। तो क्या टाइम पैसे से नहीं मिलता? सबसे एग्जाम्पल, आप कोरोना का मैटर छोड़ दो, आप मेरा कार है ये भी छोड़ दो, एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली जाओगे, या आप दिल्ली का हो कलकत्ता होगे, आप आओगे ट्रेन में, सर 2 दिन लगेगा। आपके पास पैसा है, आप दे दो 4,000 5,000, एयरपोर्ट में 2 आवर्स में जा सकते हो। तो क्या टाइम नहीं खरीदा जा सकता क्या? यस, खरीदा जा सकता है। कोई 2 घंटे में जाएगा इंडिया में कहीं भी, और आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आप घूमते रहोगे ट्रेन में। पैसे का मैटर है माय डियर, पैसे में टाइम खरीदा जा सकता है। कितना एग्जाम्पल दे सकता हूं पैसे में टाइम किस तरह से खरीदा जा सकता है। पैसे से नींद खरीदने के बाद, जी हाँ, मेरा यहां तो कहूंगा, आप लोग जितना पार्टी से, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ लोग होंगे, हम लोग तो गांव का है। रात में जब करंट चला जाता है माय डियर, कोई चारा नहीं, जब तक करंट नहीं आएगा तब तक हाथ में पंखा घुमाना पड़ता है। हम भी किए, इतने साल तक किए, 35 साल, छोटे में याद नहीं है मुझे, 5 साल पहले का, पापा मम्मी किए होंगे। जहां से मेरा याद है तब से तो पंखा हिलाना याद है, लेकिन आज पंखा नहीं हिलाना पड़ता, करंट कभी जाता ही नहीं। बाकी लोग देखता रहता है, मेरा आसपास में किसी का नहीं है, थोड़ा दूर में है। तो क्या सर नींद नहीं खरीदा जा सकता? वो लोग तो नींद जा ही नहीं सकता जब तक करंट नहीं आएगा। गर्मी, इतना गर्मी, पंखा का हवा भी गर्मी हो जाता है। आप लोग जानते हो, मोस्ट ऑफ यू,
एसी लगाया हूँ, आराम से सोते हैं। मेरा साइड में अभी भी शरीफुल बैठा हुआ है, वो फ्लैट में रहता है, लेकिन वहां पंखा का हवा बहुत गर्म। कभी कभी 2, 2:30, 3 बजे एसएमएस करता है, दादा बहुत गर्म, नींद नहीं आ रहा है। हम जब रात में कभी उठते हैं या सुबह देखते हैं उस तरह का एसएमएस। माय डियर, क्यों नहीं नींद खरीदा जा सकता? आप नॉर्मल का क्यों सोचते हो? जिसका नींद नहीं आता है, नींद का गोली लगता है, उसका नींद का खरीदने की बात कर रहा हूं। नॉर्मली सोचो ना। जी सर, टाइम भी खरीदा जा सकता है, टाइमिंग भी खरीदा जा सकता है, नींद भी खरीदा जा सकता है। ऑलमोस्ट नॉर्मली ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बॉट, एवरीथिंग कैन बी बॉट बाय मनी। रिलेशनशिप, वो लव का मैटर, ट्रू लव नहीं किनता। ये सब बकवास की बात आज की डेट में। अब छोड़ दो वो बात। बीवी को बहुत तपाया आपने, कुछ का उनका राइट्स आपने दिए नहीं, बच्चों को बहुत उनका हक से आप एक माइजर हो, या आप एक उस तरह से माने लेजी, आप लेजी हो, फिर उसका इफेक्ट आपका बच्चे पर पड़ा, आपका बीवी पर पड़ा, आपका बूढ़ा पेरेंट्स के पड़ा। वो दिन चला गया, अभी आपका बच्चे नहीं छोड़ेगा, और आपका बीवी भी वेल ट्रेंड हो रहा है, सास भी, क्योंकि सास भी का अभी बहुत है इस तरह का सीरियल और आज का फेसबुक। शी इज गेटिंग रेडी, और फिर भी आपका टाइम तो शायद गया। ये जो आने वाला पीढ़ी आ रहा है, उनका पास कोई टाइम नहीं रहेगा। वो छोड़ दो रिलेशनशिप कि ट्रू लव पैसा नहीं देखता, वो छोड़, पहला दिखाओ पैसा, फिर आएगा लव। और ये बात लॉजिकल है माय डियर, दिस इज द लॉजिकल माय डियर। वी हैव टू प्रूव, सब जगह पे, हर जगह पे हमको प्रूव करना पड़ता, नहीं तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो कोई प्रूव करता है एग्जिस्टेंस के लिए, सिर्फ जीने के लिए, ऑर्डिनरी लाइफ के लिए, और बहुत कम होता है जो ग्रैंड सक्सेस के लिए करता है। ट्रेडिशनली सारे प्रोफेशन, ये लोग भी एफर्ट देता है, फाइटिंग करता है, ये लोग भी प्रूव करता है, पर नॉर्मल एग्जिस्टेंस के लिए। आ जाता हूं दूसरा पार्ट, हम लोग है नेटवर्क, मल्टी लेवल मार्केटिंग, हम भी प्रूव करते हैं। यकीन मानो, मैं हिसाब करके कैलकुलेशन करके समझा सकता हूं कि एक दुकानदार को जितना एफर्ट देना पड़ता है, एक बिजनेसमैन को जितना एफर्ट देना पड़ता है, एक सर्विसमैन को जितना देना पड़ता है, जितना एफर्ट देना पड़ता है, जितना फाइटिंग करना पड़ता है, एक फार्मर को जितना फाइटिंग करना पड़ता है, उतना फाइटिंग, उतना लेबर, उतना श्रम, उतना कष्ट एक नेटवर्क को नहीं करना पड़ता। साला नेटवर्क का तो पैर के ऊपर पैर देकर जिंदगी बिताता है, अगर पैसा आए ना आए टाई रहता है, उसका गले में टाई रहता है। ऑफलाइन का हो या किसी और का हो, एसी में रहता है, होटल में रहता है, खान पीन उनको तो माने उनका अर्निंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन महीने में तो 2-3 बार ये मौका तो उनको मिल ही जाता है। माय डियर, करेंगे कभी बात करेंगे, इसको लेकर बात करेंगे, जरूरी है मुझे लगता है। एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन, एक एम्प्लॉय, एक फार्मर, सर्विसमैन, आप लोगों से बहुत कम फाइट करना पड़ता है एक नेटवर्कर को। आप लोगों से बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा या टाइम एक नेटवर्कर को। उल्टा में क्या होता है, आप लोगों से बहुत शानदार लाइफ बिताता है एक नेटवर्कर। आपसे काफी ज्यादा ये लोग खाता है जो आप सोच नहीं सकते हो, ये लोग पीता है जो आप सोच नहीं सकते हो, ये लोग रहता है जो आप सोच नहीं सकते हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर की आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, अभी अभी आवाज रुक गई है सर की, ऐसे फोन आ गया दिखता है, म्यूट हो गए हैं, अभी हो जाएंगे शायद। हेलो, यस सर आ गई आवाज, अभी आ गया सर।
তুই কি করছিস রে? আমি কিছু করি तो म्यूट कब से हुआ था सर? এখনই হয়েছে अभी एक सर म्यूट कब से? ओनली अभी 1 मिनट है 1 मिनट कुछ सेकंड्स के लिए बस तो मैं क्या कहाँ रुक गया था पता नहीं फिर। ओके सर नेटवर्कर के लाइव सर ओके 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 प्लीज कहाँ से ये आ रहा है उसको ही कर दीजिए। माय डियर्स, एक नेटवर्कर का लाइफ या डेफिनेटली लॉजिकली साइंटिफिकली मतलब आप सुन मत ये समझे सिर्फ मशीन के देखिए प्रूव होता है। साइंटिफिकली मशीन छोड़कर भी प्रूव होता है। साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूव किया जा सकता है कि एक नेटवर्कर को एक दुकानदार से, एक सर्विसमैन से, एक फार्मर से, एक शॉपकीपर से, उन लोगों से बहुत कम कष्ट भी करना पड़ता है, कम लेबर देना पड़ता है, कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन उनका आउटकम उन लोगों से बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। कहा था मैं आप लोग को, मेरा एक वीक हाईएस्ट वीक गया 5 लाख और उसके बाद एक वीक गया था 4,13,000। शायद इस वीक में भी 4 लाख प्लस होगा। तो 4,13,000 जिस वीक में हुआ था उस वीक में आप लोग सारे बहुत लोग जानते हो, पर बोलना पड़ रहा है नए लोग के लिए। मजा आता है यार कि एक मेरा दोस्त, एक ही लौता दोस्त जो दुश्मन बन गया है, वो नौकरी का इतना फकर, इतना गर्भ ईगो दिखाता था कि वो नौकरी करता है, वो 32, 33, 34 इस तरह का होगा उसका सैलरी। और मैं पागल अब्दुल रहीम इतना डिग्रीज लेके, इतना क्वालिफिकेशन लेके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो सब छोड़ छाड़ के 32,500 मुझे फेलोशिप मिल रहा था, वो सब छोड़ के आ गया ये आदमी पकड़ने वाला चेन सिस्टम, वो बुद्धू बनाने वाले काम पे। जिस काम को करने के लिए एक वाइफ हस्बैंड को नहीं छोड़ता है, जो काम करने के लिए एक पेरेंट्स बच्चे को नहीं छोड़ता है, जो काम कोई भी नहीं करने आता है, जब उसका कोई उपाय नहीं होता है तब करने आता है, तो उस काम पे मैं आ गया। और 4,13,000 जिस वीक में हुआ था, मैं उनको डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, पर उसके पास वो खबर गया कि वो सारा साल में, एक साल में जो उसका सैलरी होगा मेरा ये वीक में आया था, उससे ज्यादा उससे ज्यादा। सर मिनिमम मैं 10 लाख कमाता हूं, 12, 13, 14, 15 भी होता है, 15 मिनिमम 10 लाख एक मंथ में कमाता हूं। सर कौन सा जॉब है, कौन सा जॉब है, कौन सा सर्विस है, फिर भी हम लोग सर्विस के लिए पागल। वो बोला ना थोड़ी देर पहले, दारू बेच के कोई दूध पीता है, कोई दूध बेच के दारू पीता है, अपना अपना सोच, फिर भी सर्विस के लिए। अगर 10 लाख आपको किसी बिजनेस से कमाना हो तो आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा, कितना इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, फिर आपको 10 लाख आएगा महीने में। हो बिजनेस है, मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन हम जैसा लाइफ नहीं बिता सकता। उसका 10 लाख बिजनेस में आएगा भी है तो हम जैसा लाइफ नहीं बिता पाएगा। हम जो इस तरह से खाते पीते रहते दिन बिताते हैं, हम लोग जैसे नहीं। अभी महेश्वरा मोरंग जी मेरे बड़े भाई, वो अभी जगदलपुर में है, उससे पहले कलकत्ता आया था, बाई फ्लाइट आया कलकत्ता, फिर हम लोग रहे जहां भी रहते हैं, वो लग्जरियस जगह पे रहते हैं, खाया पिया घुमा बातचीत किए, फिर फ्लाइट में सब चले गए रायपुर, और रायपुर से चले गए जगदलपुर, शायद फ्लाइट में गया वहां भी, और अभी वहां बेशक किसी एसी रूम पे होंगे, बेशक मनपसंद जो चाहेंगे वही खा रहे हैं, और उसके बाद सर घर जाएंगे। इस तरह का आजादी, इस तरह का लाइफ हम नेटवर्क एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन इस तरह का लाइफ, उन लोगों को सिचुएशन बनाना पड़ता है, उन लोगों को टाई पहनने के लिए उन लोगों को सिचुएशन बनाना पड़ता है, हम लोग को नहीं। हम लोग का एटमॉस्फेयर ऐसा है, चाहे पॉकेट में पैसा होना ही हो या ना हो, ब्लेजर टाई तो होता है। माय डियर, जो लाइफ हम नेटवर्कर बिताते हैं वो लाइफ कहां मिलता है। फिर भी दुकान बिजनेस के लिए सोचना, फिर भी नौकरी के लिए, नौकर बनने का चाहत हम लोग का, वी द बेंगली पीपल। माय डियर्स, 9:01 हुआ। आप जिस हाल पे हो, ऑल द पार्टिसिपेंट 360 पीपल, आप जिस हाल पे हो, जो भी प्रोफेशन आपका है,
आप हाउसवाइफ हो, आप हाउसवाइफ हो कि कुछ काम करते हो, आप स्टूडेंट्स हो, आप एक फादर हो, हाउस होल्ड हो, आप पार्ट टाइमर हो रेंटस में, इसके साथ कोई बिजनेस आप करते हो, आप नौकरी करते हो फिर रेंटस कर रहे हो, रेंटस के साथ आप दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे हो, सिर्फ आप दूसरा कुछ करते हो, रेंटस जस्ट आप यूज करते हो। और आज जिस प्रोग्राम में आए हो सारे सबको मैं बोल रहा हूं, ऑल यू 357 पीपल मुझे छोड़ के, हाँ जी मुझे भी कह रहा हूं मैं, हमको सबको फाइटिंग करना पड़ता है। हम फाइट करते हैं जीने के लिए, मतलब जिंदा होने के लिए, रहने के लिए, पर कोई फाइट करता है ओनली फॉर द एग्जिस्टमेंट और कोई करता है फॉर द ग्रैंड सक्सेस। आप जो लोग 357 जो लोग, कितने लोग हो कि 5% वो ग्रैंड सक्सेस के लिए आप खुद को प्रूव कर रहे हो? 95% लोग सिर्फ जीने के लिए, माय डियर, खाना पीना, उफ क्या एडजस्टमेंट लाइफ, अपना टाइम बेचता है, सस्ता में चीप रेट में अपना टाइम बेचता है, अपना खुशियां बेचता है मीनिंगलेसली, और उनको पता ही नहीं कि एक दिन, एक सेकंड जो काट रहा है उसका मौत की ओर वो जो जा रहा है, एक दिन उनको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। और जिनके लिए ये स्ट्राइविंग वो कर रहा है फॉर द एग्जिस्टेंस नॉर्मली, वो लोग दुनिया में रह जाएगा, 2 दिन रोएगा, भूल जाएगा। अपना लाइफ है सर, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलो, मेरा बात को गलत तरीके से मत लीजिएगा। I have son, I have children, I have wife, I have siblings, and I fulfill the responsibility. मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता हूं, लेकिन सर पहले मेरे लिए, पहले मैं काम करता हूं अब्दुल रहीम सिर्फ मेरे लिए। हम सर उन लोगों को ले नहीं जो स्टाइल की बिल्डिंग उस तरह से नहीं किया, कोई भी काम नॉर्मली कर लेते हैं और कहते हैं हमारा लाइफ तो किस तरह से चला गया, बच्चे के थ्रू बच्चा हम अपना सपना पूरा करेंगे। हम वो अब्दुल रहीम नहीं है सर। बिल्कुल कहते हैं कि तुम लोग के लिए मैं वो काम करता हूं, तुम लोगों को कोई कष्ट ना हो, और आप नॉर्मली कुछ काम करते हो जस्ट फॉर एग्जिस्टेंस। हम वो अब्दुल रहीम नहीं है। और मैं भी कहूंगा सर, हमारे जैसे पागल बन जाओ, आप एक अच्छा हस्बैंड बन जाओगे। आप अच्छा हस्बैंड हो, लेकिन वह भी अच्छा हस्बैंड बन जाओगे, अच्छा पिता बन जाओगे, अच्छा बेटा बन जाओगे, आप अच्छा नेबर बन जाओगे, अच्छा इंसान बन जाओगे। लॉस में कर रहे हो, घाटे में, आपका कैलकुलेशन गलत, भूल में हो आप, लॉस में हो, क्षति में हो आप। जो आपका पूरा एफर्ट, आपका ऊर्जा, एनर्जी, आपका टाइमिंग कुछ चंद पैसे के लिए करते हो, चंद पैसा, बोला ना एक वीक का मेरा पैसा 12 महीने का जो अर्निंग उससे ज्यादा, उसका सैलरी से ज्यादा। कितना कमाते हो आप अपना दुकान से, कितना कमाते हो आप अपना दुकान से, कितना कमाते हो आप अपना बिजनेस से, आप जो काम करते हो कितना कमाते हो, इसका अच्छा एक हिसाब है माय डियर। शायद मैं मेरा ट्रेनिंग में कहा था एक बार कि आपका अगर एक महीने में 20,000 रुपए आता है, तो एक कैलकुलेशन में बताया था। वो कैलकुलेशन दोबारा रिपीट करने का जरूरत है, लेकिन मैं ट्रेनिंग में ही बोलूंगा। वो प्रैक्टिकली कॉन्विंस करने के लिए जरूरत होता है। कॉन्विंस तो नहीं, कॉन्विंस को झूठा बोल के कॉन्विंस नहीं करते हम लोग आंखों का पर्दा, गलतफहमी हटा के कॉन्विंस करते हैं कि आप यू आर इन लॉस। आप अपना एनर्जी, टाइमिंग सब कुछ बेच रहे हो सस्ते में, चीप रेट में। फाइटिंग आप भी करते हो, यू आर प्रूविंग योर सेल्फ, यू आर ऑल्सो प्रूविंग योर सेल्फ, पर आपका आउटकम बहुत ही कम। और हम लोग भी वी आर ऑल्सो प्रूविंग, हम लोग भी खुद को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम, उसका रिजल्ट सैकड़ों गुना ज्यादा। कौन सा बेटर, कौन सा बेस्ट माय डियर, रात को सोचिएगा, सोचिए रात को। थैंक यू माय डियर फॉर माय टुडेस टॉपिक। इट्स 9:06। रिव्यूज होने से पहले
मैं जानना चाहूंगा आप सारे में से सब लोग आज है कि नहीं, आई डोंट नो, वो जो पागल थे, कितने लोग एज ए पागल आप ग्रुप में आए थे? कैन यू रेज योर हैंड्स? जो लोग मेरा सेशन अटेंड किए थे, 5 डेज का जो सेशन अटेंड किए थे, व्हाट्सएप के साथ मेरा कनेक्टेड थे, मैं उन लोगों को कह रहा हूं माय डियर, वो लोगों को कह रहा हूं हाथ उठाने के लिए। मैं अरमान अली आपको देख पा रहा हूं, आप नहीं थे अरमान अली फ्रॉम झारखंड। जो लोग थे मैं उनका बात कर रहा हूं, जो लोग 4-5 डेज का मेरा ट्रेनिंग लिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा व्हाट्सएप में मेरे साथ कनेक्टेड थे, वो लोग अपना हाथ उठाएं। 69 यहां है, 68, 69। आप सारे लोग मेरा वो 5-6 डेज का ट्रेनिंग आप लोग लिए थे। आप लोअर योर हैंड्स, हाथ नीचे कर लीजिए जल्दी 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 जल्दी, आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं जानना चाहता हूं आप लोगों में से टारगेट कौन कौन लिया था? मतलब उस वीक में, माने वेबसाइट ओपन होते ही उस वीक में एक रैंक का बात आपने कहा था। एक रैंक आप लोगों को बोला गया था, डायरेक्टर 500 थे, 1000 थे, एक्जीक्यूटिव था। सीनियर एग्जीक्यूटिव का बात नहीं कहा था मैं, मतलब एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव का बात कहा था। जो लोग सीनियर एग्जीक्यूटिव थे उन लोग रिपीट करेगा था, बहुत बड़ी बात है, उन लोगों के लिए कोई ये बाउंडेशन नहीं था। तो इतने सारे लोग 26, 27, कुछ ज्यादा थे और भी थे, जो लोग आप लोग टारगेट लिए थे। आप लोग फिर से हाथ नीचे कर लीजिए, लोअर योर हैंड्स। लोअर योर हैंड्स प्लीज। अब मैं जानना चाहता हूं आप लोगों में से वो रैंक को अचीव कौन कौन किया हो? जो लोग अचीव किए हैं वही लोग हाथ उठाएं। अंचल गुप्ता, यस, डायरेक्टर 500। गौरव सरदा, यस, डायरेक्टर 500। गोकुलक, यस, आपने रिपीट किए थे एग्जीक्यूटिव का। अभिजीत चैटर्जी, यस माय डियर, आपने एग्जीक्यूटिव अचीव किए, आपका प्रीवियस रैंक था 1000। विश्वजीत सिंह, यस, डायरेक्टर 500, यू हैव अचीव्ड। जगदीश बाग, उड़ीसा यहां झारसुगुड़ा। जगदीश बाग, आपका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थे। रामानुज जी, आप डायरेक्टर 1000। ममता त्रिपाठी, आप एग्जीक्यूटिव। जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव। सत्येंद्र त्रिपाठी जी, आप एग्जीक्यूटिव। शाहिद यादव, आपका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो आप 12 यहां हो, 12। ये 12 मुझे लगता है मेरा हिसाब से 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से 16 to 17 पीपल होना चाहिए। आई थिंक 16 to 17% हुआ भी है। आप इसको फॉलो अप कीजिए, और बाकी जो लोग कनेक्टिव नहीं हो, मैं चाहता हूं सुमन साहा, आप कहां से आ गए? विक्रम सिंह जी, आप कहां से आ गए सर? ज्यादा हो गया, ऐसे ना करे। ओके, लोअर योर हैंड्स, लोअर योर हैंड्स। मैं आप लोगों को कहना पसंद करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी, लोअर योर हैंड्स ऑल ऑफ यू। नहीं कोई हाथ से
आप लोगों में से नवीन बालाजी हैंड लोअर योर हैंड, आप लोगों में से कुछ लोगों का एसएमएस आया था, कुछ लोग बोले सर इस वीक में नहीं हुआ, उस वीक में होगा, अगला वीक में। कुछ लीगल इशू आपने दिखाए थे। तो जो वीक कल से शुरू होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर क्लोजिंग एक्सटेंड हुआ तो फ्राइडे तक हो सकता है। तो इस 4-5 दिन में आप अपना रैंक को जो आपने दिए थे अचीव कर पाओगे। कैन यू रेज योर हैंड्स? फिर अंचल गुप्ता क्यों? अंचल गुप्ता 500 हो, आप क्यों हैंड रेज कर रहे हो? संजू जसवाल फ्रॉम उड़ीसा, पूजा सरदा, गौरव सरदा, उन तो 500 बना है। ब्रिजवासी 84 जी, आपने तो 1000 अचीव किए हैं। सोमिरन रॉय, आपको मैं ढूंढ रहा था सोमिरन जी, आप मिले नहीं। नरेंद्र पाल सिंह, मिंटू बोरा, वो आसाम का सारे लोग इस वीक में बोले हो। मानिक देवनाथ बहुत रिक्वेस्ट किए हैं। तो क्या आप लोग दोबारा मुझे, जो लोग इस वीक में टारगेट ले रहे हो, क्या दोबारा मुझे आप व्हाट्सएप में बोल सकते हो कि इस वीक में, जो वीक कल से शुरू हुआ, इस वीक में आप वो रैंक अचीव करोगे? तो मैं मेरा सेशन 4 दिन के लिए वेट करूंगा। आप लोग आ जाते हो, फिर शुरू करेंगे स्पेशल मेरा फोकस ट्रेनिंग। यू ऑल जो लोग हैंड रेज किए हो, आप लोग मुझे दोबारा मेरा व्हाट्सएप में पर्सनली आप बोल दो, सर इस वीक में ऐसा रैंक में अचीव करने जा रहा हूं। वो ट्रेन रुका हुआ है। आप लोग, फिर से कह रहा हूं, स्पेशल ट्रेनिंग माय डियर, आपका मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो जरूरत है करूंगा, किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, आपने खुद को प्रूव नहीं कर पाया। आप करोड़ों कमाने के लायक हो, आप वो बेहतरीन लाइफ लीड करना चाहते हो, आप अपना दोस्त लोग से अलग हो, आप अपना सोसाइटी से अलग हो। आपका जो इतने दिन से आपका खानदान में जो नहीं कर पाया, सॉरी मेरा खानदान में कोई नहीं कर पाया था, मैंने कुछ हिंदी टर्म मैंने मीनिंग दूसरा हो जा सकता है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। मतलब आपका जनरेशन में उस तरह से कोई लाइफ नहीं लीड किया जो आप करने जा रहे हो। उस तरह का आपको चाहिए माय डियर, उस तरह का कैपेबिलिटी, उस तरह का सक्सेस आपको चाहिए, ग्रैंड सक्सेस आपको चाहिए। तो आपको उस तरह से बनना भी तो पड़ेगा, आपको टेस्ट तो भी देना पड़ेगा। आप फेलियर बने, एक डायरेक्टर 500 रैंक नहीं अचीव कर पाए, आप 1000 एग्जीक्यूटिव रैंक नहीं अचीव कर पाए, आप करोड़ों कैसे कमा सकते हो? माय डियर्स, आप लोगों को करना चाहिए था। यू हैड टू डू। प्रॉब्लम्स, सबका प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के बगैर थोड़ी होता है। अगर प्रॉब्लम के बगैर सक्सेस मिल जाता तो अरे अगर सबको सक्सेस मिल जाता, सक्सेस से कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं रहता। आप लोग भी प्रॉब्लम फेस किए, लेकिन प्रॉब्लम फेस करके आप अटक गए। बस जो निकल जाएगा उनका लाइफ तो और अलग। जो लोग पहले क्वालिफाई किया, जो वीक खत्म हुआ आज, वो लोग का बात कुछ और है माय डियर। जो लोग इस वीक में कॉलेज क्लोजिंग किया, उन लोगों के लिए जगह दूसरा है। मेरा दिल का बात कर रहा हूं मैं। आप अगर एक ही ग्रुप में रहोगी, रह सकते हो, पर आप लोग सेकंड चांस ले रहे हो। इस वीक जो 4 डेज 5 डेज जो है, इस वीक कल से जो वीक शुरू है, इस वीक में कंप्लीट करो। आई विल कम यू वंस मोर। और मुझे तुरंत व्हाट्सएप में बोल दो, सर इस वीक में आई एम गोइंग टू अचीव दिस रैंक। सारे यू ऑल डू इट माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूंगा रिव्यूज के लिए, टाइम तो काफी जा चुका है, 9:15, फिर भी हर बारी ना करके, यह हमारा धंधा है, दैट्स आवर बिजनेस। जिसका जल्दी है वो जा सकता है, जिसका जल्दी है वो जा सकता है। हमारा ये बिजनेस है, हम नहीं जा रहे हैं। आप हैंड आपका लोअर कीजिए सारे। यू ऑल प्लीज लोअर योर हैंड्स, यू ऑल सी लोअर योर हैंड्स। यू ऑल लोअर योर हैंड्स। आप सारे लोग आपका हाथ को लोअर कीजिए, नीचा कीजिए। प्लीज 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 डू इट मोर। धामाजी मिश्रा जी, अब रिव्यूज के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो आप देख लीजिए। ओके ओके दीपक सर, यस सर, मनोज सर।
हम दोनों मिलके रिव्यूज के लिए इनवाइट करते हैं लोगों को। दोस्तों जबरदस्त, रहीम सर ने हिला के रख दिया है, बिल्कुल सही कहा है कि पैसे से जो है जिन लोगों ने, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों ने जो है अपने आप को, खुद को सांत्वना दी है ये कह के कि पैसे से जो है बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। और बहुत शानदार तरीके से रहीम सर ने बता दिया है कि यस, पैसे से नींद भी खरीदी जा सकती है, पैसे से टाइम, है ना, पैसे से लोग लिखते हैं पैसे से घड़ी खरीदी जा सकती है लेकिन टाइम नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन ये गलत था दोस्तों, बिल्कुल सही कहा। लॉजिकली रहीम सर ने बताया कि यस, पैसे से टाइम भी खरीदा जा सकता। बहुत सही सर, ग्रेट, मजा आ गया सर, बहुत शानदार, जबरदस्त। कितने कंफ्यूजन्स थे, क्लियर हुए हैं, बिल्कुल सही बात लॉजिकली। तो हमारे जो दोस्त हैं जो रिव्यू देना चाहते हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम। ओपी गुप्ता जी, जल्दी से अपना रिव्यू दीजिए, माइक खुल गया आपका। उसके बाद चलेंगे हम दीपिका जी के पास में, जितेंद्र श्रीवास्तव सर के पास में, सतीश कुमार जी के पास में। ओपी गुप्ता जी। यस सर, रॉकिंग रेनाटा सर। रॉकिंग। यस सर, माई सर ओपी गुप्ता फ्रॉम गोपालगंज सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज की जो सेशन जो है जबरदस्त रहा और माइंड ब्लोइंग रहा। और इसी क्रम में सर मैं चलते हुए आज धीरे धीरे, आज इस रोड की इतनी सारी डिमांड है और बेसिकली मैं तो अभी समझिए कि शुरुआती किया हूँ, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा कि टाइम नहीं किया जा सकता पैसे से, लेकिन टाइम से अगर देते हैं तो यहाँ टाइम का मल्टीप्लाई हो जाता है सर। सो वी आर गोइंग टू सेल नॉट ओनली our product but we are going to sell our concept। so यहाँ एजुकेशन के साथ ही ये सब कुछ हो सकता है। जो हम लोग यहाँ अपना टाइम दे रहे हैं, आने वाले समय में एक बहुत सारा मतलब या क्रीम टाइम में जो हम लोग को ये मिला है कॉन्सेप्ट, तो इसको कैच कराने का समय आ गया है। थैंक यू सर, थैंक यू ओपी गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं दीपिका जी के पास में। दीपिका जी, माइक आपका। रॉकिंग रेनाटा मैम, आइए, वेलकम सर। अब्दुल सर, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा और जो बात आपने हमें बताया कि हमें अपने आप को प्रूफ करना है, तो सच में मतलब मैं तो नहीं हूँ अभी भी, और सच में एक डिसीजन आ गया दिल में कि अब तो प्रूफ करना ही है, एग्जिस्टेंस के लिए नहीं करना है, बल्कि हम नेटवर्कर हैं तो प्रूफ करना है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे घर में जो काम करने आते हैं उनकी लाइफ अच्छी बनाने के लिए। और सच में सर आज का सेशन इतना जबरदस्त था, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक नाचिक की तिली रहती है, वो हल्की सी चिंगारी भी उसे लगा दो तो जल जाती है, वैसे जो पैशन है वो जला है और ये पूछेगा नहीं। और थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनाटा सर। थैंक यू मैम, रॉकिंग रेनाटा, थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं जितेंद्र श्रीवास्तव सर के पास में। आइए सर, जितेंद्र सर, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका, डबल कांग्रेचुलेशंस। आइए सर। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनाटा और ग्रेट सर, ग्रेट अब्दुल रहीम सर, और बहुत ही शानदार सेशन रहा। और आज ही का नहीं, सर का तो हर प्रत्येक सेशन बहुत ही शानदार रहता है और उन्हीं की ये आशीर्वाद है, कृपा है कि आज सभी लोग अचीव जो रैंक है वो अचीव करते जा रहे हैं और उन्हीं का इसी तरीके से हमें प्यार और स्नेह यदि मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, जब सारे के सारे आज जितने भी जो पार्टिसिपेट हैं सभी लोग वो रैंक जो भी हमारी कंपनी की है सारी रैंक अचीव करेंगे। तो मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा सर को कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरीके से प्यार कृपा हम पे बनाए रखें सर। और जो प्रूफ वाला जो सर ने सेशन आज दिया, प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, तो ये बिल्कुल 100% सत्य है कि हम किसी भी क्षेत्र में काम करें तो प्रूफ तो सर हर क्षेत्र में करना पड़ेगा। तो यहाँ जो नेटवर्क इंडस्ट्री है इसमें जब हम काम कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि हम इस इंडस्ट्री के लायक हैं भी के नहीं, तो यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू अब्दुल रहीम सर, थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं हम एल देवनाथ जी के पास में। एल देवनाथ जी, माइक ओपन हो गया आपका सर? यस सर, रॉकिंग रेनाटास, रॉकिंग रेनाटास।
बोलिए सर, आवाज आ रही है हाँ, आपकी? रॉकिंग रेनेटास रॉकिंग रेनेटास सर बोलिए। सबको स्वागत करते हैं। सब बड़ी सीनियर को हम नमन करते हैं। आज रहीम सर जो सलाह दिया है इसका कोई विकल्प नहीं है। बहुत अच्छा सेशन दिया है और एकदम लॉजिकली बोला है। इसे सारे जो माने रेनोवियंस चाहे तो अपना दिल मन से करे तो अपना जगह बना सके। और ये जो हम लोग को जो एक मौका दिया ना, हम लोग जो अचीव कर नहीं पाए, जो लोग वो लोग को दिए, इसके माने ये जो टाइम दिया है इसके लिए बहुत सारे धन्यवाद देता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभिजीत सर माइक खुल गया आपका, वेलकम सर। सर गुड इवनिंग सर। आज जो सेशन चला बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। जो अब्दुल रहीम सर का जो बातों जब भी सुनते हैं तो लगता है कि जो नहीं कुछ नया नया चीज सुन रहे हैं। और आज भी जो बात होता है एकदम लॉजिकली बात हुआ था। जो लॉजिकली बात है कि जो हम लोग का जो अगर मतलब नेटवर्क का मतलब लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसे होता है, ये जो बात उन्होंने बताया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर और एक बात मेरा अंदर जो जाएगा, जो रैंक अचीव किया है उसका अगले रैंक के लिए क्या उसे मतलब अगले रैंक के लिए हम लोग का क्लास कब मिलेगा, और नया जो भी मतलब उस क्लास में नहीं रहा उन लोग के लिए कब से क्लास चालू होगा रहीम सर का। माय डियर इस वीक में और 4 डेज मतलब इस वीक हम लोग वेट कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स थोड़ा और अच्छा ज्यादा होगा तो अच्छा रहेगा। तो कुछ लोगों ने, कुछ लीडर्स ने, कोर मेंबर्स ने काफी रिक्वेस्ट किया है कि कुछ टेक्निकल रीजन, लॉजिकल रीजन की वजह से नहीं हुआ। तो वो लोग का ये मौका जो 4 डेज का 5 डेज का मेरा ट्रेनिंग भी लिया था, वो ग्रुप में भी, चैलेंजर्स ग्रुप में भी है, व्हाट्सएप में मेरे साथ कनेक्ट रहा। उन लोगों को इस वीक में भी अगर वो लोग कर लेता है तो हम लोग उन लोगों को ले लेंगे, फिर एक ही साथ शुरू करेंगे माय डियर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्लीज थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रंगीना होजाई जी, माफी चाहता हूं अगर नाम में कुछ गड़बड़ी हुई उच्चारण करने में। रंगीना होजाई जी, आपका माइक ओपन हो गया है जी। उमा शंकर गुप्ता जी, आपका माइक ओपन हो गया है, प्लीज कम। रॉकिंग नाटक सर, रॉकिंग सर, आइए सर। उमा शंकर गुप्ता, अम्बियापुर छत्तीसगढ़ से। मेरे जस्ट अपलाइन राजेश गुप्ता जी और सीनियर अपलाइन दीप सरकार जी और मेरे महान गुरु जो ग्रेट अपलाइन अब्दुल रहीम सर, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। मैं जब भी अब्दुल रहीम सर का स्पीच सुनता हूँ, बात सुनता हूँ, तो मेरे अंदर एक ऊर्जा आता है, बहुत ज्यादा ताकत मिलता है। उनका एक एक शब्द, एक एक बात लाखों का नहीं मैं करूंगा, करोड़ों अरबों का सब भाषा रहता है। जैसे आज साहब ने इतना अच्छा बात खोल दिए कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, टाइम, समय, नींद, सभी चीज, एक एक बात इतना कीमती है। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अब्दुल रहीम सर को, और मैं कोशिश करता हूँ कि आज से मैं वो आग लगा ले रहा हूँ अपने अंदर कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और कोशिश तो है, क्योंकि मैं अभी तक डायरेक्टर हैंडेड ही हूँ, इसलिए माइक में ज्यादा नहीं आ पा रहा था सर। कुछ कई कामें रहते हैं, क्योंकि आज एक आंख खुल गया, दिमाग खुल गया कि अगल बगल को देख के चलेंगे तो सफलता जल्दी नहीं आएगी, प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर वन साइडेड फोकस करते हैं तो नाटस बिजनेस इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा स्पेस है कि हम करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। ये आज महसूस कर रहा हूँ। और रॉकिंग नाटस दीपक धामा सर, मनोज सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में बहुत हम लोग को ज्ञान सीखने को मिल रहा है, जिससे हम लोग सफल और कामयाब निश्चित हो जाएंगे, अमीर बनेंगे, करोड़पति बन के ही इस दुनिया से जाएंगे, ये तय हो चुका है। रॉकिंग नाटस, जय हिंद। रॉकिंग नाटस, क्या बात है उमा शंकर जी, जबरदस्त। आइए दोस्तों, चलते हैं ब्रिजवासी चौरेशिया सर के पास। ब्रिजवासी सर, वेलकम, स्वागत है आपका और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ब्रिजवासी सर, माइक खुल गया आपका सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, वेलकम। Highly respect to Rahim sir and all of you, core group member. So last week I committed to achieve the target of executive, but some of the problems I could not be there. I achieved this week
डायरेक्टर 1000। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक मैंने कहीं पढ़ा था, पारस परस उधार सुहाए। I would want to like to translate in English, right, sir? Perhaps do not understand this language. We are iron, and Rahim sir is precious stone. With touching him, we are also going to convert into the precious stone. Really, all things I understand clearly, and जो उन्होंने भौतिक रूप से सत्यापित करके बात कही है, हमारे जहन में रग रग में समा गई है। एंड दिस वीक मैं पूरे अपने अंतर मन से तय कर चुका हूँ कि अगले सप्ताह में मैं अचीव कर लूंगा ये एग्जीक्यूटिव रैंक। और आपका इस तरह का एजुकेशन मिलता रहा, आपका सहयोग प्रेम दुलार मिला तो जरूर मैं आई विल डू इट। थैंक यू सर अगेन सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त ब्रजवासी सर, बहुत बहुत बधाइयां एडवांस में आपको। आगे चलते हैं सर, अब रंगीना हुजाई जी के पास में। आपका माइक खुल गया, वेलकम। हेलो सर। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। रॉकिंग रेनाटा सर। रॉकिंग रेनाटास मैम। सर मैं तो नया ज्वाइन किया है अभी जी। आज जो आज अब्दुल रहीम का सर का जो स्पीच सुना तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा बात बोला, लेकिन मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, इसलिए आसामीज में बोल रही हूँ। मानिक देवनाथ सर से। हेलो 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 नमस्कार सर। প্ৰশ্ন হ'ল আপোনাৰ লগত এতিয়া ধৰি লওক ৰূপক দাসে মোৰ লগতে প্ৰশ্ন কৰিব, মই আপোনাক ফোন কৰি আছো মেম। নহয় ছাৰ, তাৰমানে চবৰ লগতে কথা পতাৰ ইচ্ছা। তাৰ মোৰ হিন্দীটো অকমান কিবা ঢিলা আছে, তাৰমানে নোৱাৰো মই ইমান। চবৰ লগতে কথা পাতিবলৈ তাৰমানে হ'ল মেইন হ'ল মোৰ যিকেইটা তাৰমানে আমি আজি যিকেইটা মানুহৰ গৈছো ঔষধকেইটা দিবলৈ, তাৰমানে এই যিকেইটা প্ৰডাক্টকেইটা দিবলৈ গৈছো, কিন্তু কয় আমি আপোনালোকক জইন কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু আপোনালোকৰ ঔষধটো আমি খাম, সেইটো কথা কয় আমাক। এইটো আমি কিবা সলিউশন আমি কৰিব পাৰিম নেকি বাৰু? এইটো সলিউশন যেটো আছে, সলিউশনটো মই আপোনাক ফোনতে দি আছো, কোনো চিন্তা নাই। এনে মোৰ কথা তাৰমানে চবৰ লগতে ক'বলৈ ইচ্ছা আৰু সেইটো কথাটো। मानिक देवनाथ जी, उनका मैं एक ही वर्ड समझ पाया, अकुमन। अकुमन माने तो थोड़ा, बाकी समझ नहीं पाया। आप थोड़ा उनको आंसर दीजिएगा। थैंक यू रंजना हुजाई जी। मैं थोड़ा समझ पाया प्रोडक्ट यूज किया। अकुमन रहीम सर प्रोडक्ट यूज किया, बहुत अच्छा। मुंह अकुमन समझ पाया। आप टेंशन मत लो, हमारा देवनाथ जी आपको आंसर दे देगा। डोंट वरी प्लीज। एक्चुअली उन्होंने चाहे बहुत पेशेंट, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहा है प्रोडक्ट तो अच्छा है, हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, इसका बारे में उन्होंने बताया। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रोडक्ट यूज करने दो। प्रोडक्ट यूज करेगा वो आप उनको सिर्फ बोलो जो प्रोडक्ट अगर यूज करोगे, एक प्रोडक्ट लोगे तो 1549 रुपया, 2 प्रोडक्ट लोगे तो आपको 2160 में मिलेगा। आप अगर आपका आधार कार्ड दोगे तो आपका आईडी बनेगा। आप नहीं बनागे तो अगर नहीं देता है तो आपको पैसा दूसरे को एक्टिवेट करा दो। प्रोडक्ट में जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तब वहां से आप कैंडिडेट निकल सकते हो। आप तो देख रहे हो कि प्रोडक्ट अच्छा है, आपका बेटा एजुकेटेड है, बेकार है, आप तो हाउस वाइफ हो, ऐसे ही आप इसके साथ आप अच्छा प्रोडक्ट है, आप देख रहे हो, 2 जनों के साथ शेयर करोगे तो आपको कुछ पैसा आएगा घर बैठे बैठे। आपका वो हस्बैंड तो ऐसे घर में है, या इसके साथ साथ ये भी कर सकता है, थोड़ा करोगे तो इतना पैसा आ सकता है। आप तो देख रहे हो प्रोडक्ट अच्छा है, तो प्रोडक्ट का जब रिजल्ट आ जाएगा तब आप उनको काम में खींच सकते हो। प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल भी प्रेशर मत दो कि आप बिजनेस में आओ, जरूरत नहीं है, टेक्निकली हैंडल करो माय डियर। थैंक यू। धमा जी प्लीज नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट है डॉक्टर जीपी जायसवाल जी। डॉक्टर जीपी जायसवाल जी, आपका माइक ओपन हो गया है, वेलकम।
डॉक्टर जीपी जायसवाल जी, आपका माइक तो खुल गया लेकिन आवाजें नहीं आ रही, शायद आपके यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू है। राकेश कुमार जी, आपका माइक ओपन हो गया है? इधर से आपका माइक ओपन हो गया है राकेश कुमार जी। हेमंत पटनायक जी, वेलकम। रॉकिंग रेनाटोस सर, रॉकिंग रेनाटोस, रॉकिंग रेनाटोस। रहीम सर जी का जो बात सुन लेने से पूरा अंदर में आग लग जाता है, ऐसा लगता है अभी निकल जाऊं। इतना सुंदर, इतना समझाने में इतना बहुत सुंदर, मेरे चारों तरफ से किसी भी तरफ से छोड़ते नहीं है। उनका मीटिंग बहुत 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 दिल को छू लेता है, एकदम मैंने दिल में आग लग जाता है। और उनको बहुत बहुत से तहे दिल से धन्यवाद। मैं सबको, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, हेमंत पटनायक, सबको धन्यवाद। सही कह रहे हैं हेमंत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गजब गजब, जबरदस्त रिव्यू। संजू जायसवाल जी, माइक ओपन हो गया है आपका? संजू जायसवाल जी प्लीज। जी सर। संजू जायसवाल जी, माइक खुल गया था आपका। राकेश जी, ऑलरेडी आपका माइक खुला हुआ है, आप बोलिए, ट्राई कीजिए। संजू जायसवाल जी, आपका माइक भी हमने ओपन किया हुआ है, आप अपने से माइक खोलिए। हेलो जी संजू जी, मैं सब गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। तो जो आज रहीम सर ने जो हमारे वो बोला वो बहुत अच्छा और बहुत शानदार थी। और मैं जो अचीव करूंगी 1000 डायरेक्टर के लिए नेक्स्ट वीक में सर, और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उनका मीटिंग से इतना आकर्षित हो गया कि जरूर 1000 डायरेक्टर में बनना चाहती हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सादर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम मैम, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। मेघश्याम जी, माइक खुल गया आपका, आइए। मेघश्याम जी। समीरन रॉय जी, यस वेलकम, माइक खुल गया आपका, इधर से अपने एंड से माइक खोलिए। समीरन रॉय साहब। राकेश कुमार जी, मेघश्याम जी, आपका ऑलरेडी हमने फिर से माइक खोला हुआ है, आप अपना माइक खोल सकते हैं। मेघश्याम जी, राकेश कुमार, हाँ माइक खोल गया। हाँ, आ रही मेघश्याम जी, आ रही है। नमस्ते सर, वेलकम। सभी रेनाटोस परिवार के सभी लोगों को नमस्कार। हमारे और हमारे ग्रेट सारी आज करने जो भी करना पड़ेगा, आज करने ये जो बताना प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे प्रूफ तो करना पड़ेगा। बिना प्रूफ करे आदमी कोई भी वो सब्जेक्ट कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता बिना प्रूफ करे। और प्रूफ में करने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, किसान को भी, गोल को भी, मिट्टी को भी, और तमाम सारे एग्जाम्पल सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग समीरन जी, आ गई थी आवाज, आ गई थी आपकी। समीरन जी बोलिए। बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आवाजें, नेटवर्क का जबरदस्त इशू है आपके यहाँ पे। जमरुल सर के पास चलते हैं। हाँ ठीक आ गया। हाँ ठीक आ गया। अच्छा, तो हिंदी में बात है, जब बाप बड़ा ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। अगर मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है। इसीलिए पैसा आने के लिए एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग का जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी लोग है, उसके अगर पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग व नेटवर्क छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। और हमारा प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, देख लो तो प्रोडक्ट जिसमें हर किस्म का बीमारी को ठीक कर लेगा और अच्छा आदमी को कभी बीमारी होने नहीं देगा। ये अगर हम लोग सेल नहीं कर पा करके अपना जिंदगी नहीं बना पाएंगे तो कोई चीज ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग जिंदगी बना पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हेलो जी। जमरुल सर, आपका माइक खुल गया, वेलकम। रॉकेट
सर वेलकम वेलकम, बताएं सर। सर बहुत बहुत अच्छा सेशन था, और जो हम लोग को जो दोबारा चांस मिला, टारगेट तो ये था, तो एक हफ्ता में हम लोग को सीनियर एग्जीक्यूटिव बना देंगे 100% सर। तो बहुत ही अच्छा लगा, जो हमारा जो अब्दुल रहीम सर जब चीज सुनते हैं हमारा दिल में आग लग जाती है। बहुत बहुत अच्छा हमें लगता है, जो अभी बिरो बाद जाके प्रोग्राम प्लान दिखाऊं तो बहुत बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा। आज जो लॉजिकली बात सुना है बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू रॉकिंग राइडर्स। थैंक यू राकेश कुमार जी, फाइनल ट्राई, आपका माइक खुला हुआ है लेकिन आप अपने एंड से खोल नहीं पा रहे हैं। जमरोल जी थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जब हमें प्रूव करना ही है, हमें नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, प्रूव करना ही है, तो वही एफर्ट लगाकर यहाँ प्रूव करेंगे। देखो माला माल होने में कोई संशय नहीं है। और अब सेकंड चांस मिल रहा है जिन लोगों को, उनके लिए अगर वो सेकंड चांस में नहीं कर पाते हैं अपने आप को प्रूव, तो एक बार खुद को चेक करना होगा कि कहाँ कमी रह गई है। तो दोस्तों, रहीम सर की स्पेशल टीम में, जबरदस्त टीम में अभी कुछ और लोगों की जरूरत है। टाइम है सिर्फ 4 दिन का, प्रूव कीजिए और आइए, क्योंकि सफलता तय है। सर के साथ में सफल होना तय है। गजब गजब सर गजब, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन रहा, संडे स्पेशल, रहीम सर स्पेशल, जबरदस्त, हिला के रख दिया। पूरे के पूरे जो है आइडिया, पूरे के पूरे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं। और बहुत सही कहा सर ने, स्ट्रगल जब कर ही रहे हैं, प्रूव करना ही है, तो सही जगह प्रूव करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करें और शानदार सिंहनाद के साथ में हम विदा लेते हैं।